आओ बनाए अपना घर के मेरे इस श्रृंखला में इंजीनियर रघुनाथ सांखला से जुड़े सभी देवी और महानुभावों को मेरा सादर प्रणाम, अभिनंदन, वंदन। आज हम नींव का अंतिम सत्र 17 जो कि नींव के निर्माण से पहले के सत्रों के साथ ही आज पूर्ण होगा। आज के इस सत्र में मुख्य जो नींव है वो विशेष परिस्थितियों में जहाँ मिट्टी होती है, जैसे हमने चर्चा पिछले भी एपिसोड में की है कि लाल और काली और चिकनी मिट्टी जो भी है वो पानी के प्रभाव से फूलती है और पानी के हटने से सिकुड़ती है। ऐसी स्थिति में मकान का निर्माण कैसे किया जाए, स्ट्रक्चर को कैसे सेव किया जाए, तो नींव को डालने के अलग अलग तरीके हैं। अगर मान लें काली चिकनी मिट्टी 1 से 6 मीटर तक है और हम ऐसी स्थिति में नींव कैसे डालें, और बनाना हमें कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई ब्रिज नहीं बनाना है, मकान ही बनाना है। ब्रिज बनता है तो उसमें और तरह का ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन मकान के लिए अगर 6 मीटर तक भी गहरी फाउंडेशन में काली मिट्टी हो तो हम कैसे अपने नींव को डालें। साथियों, इसमें एक विशेष श्रेणी की नींव डाली जाती है जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये डीप फाउंडेशन की श्रेणी में आती है और इसको नाम दिया है पाइल फाउंडेशन। कुल मिला के ये पाइल इंग्लिश वर्ड जरूर लगता है, लेकिन आप ये समझें कि पाइल कुछ नहीं, एक जैसे एक कील होती है। जो कील अगर जमीन में खूब सारी कीलें ठोक दी जाए तो जमीन के कुछ क्षेत्र में हम कॉम्पैक्शन का भाग डेवलप कर सकते हैं। ऐसे ही पाइल फाउंडेशन एक ऐसा निर्माण है जिससे हम अपने नींव को सुरक्षित कर सकते हैं। मुद्दा अपना इतना ही है कि काली चिकनी मिट्टी के संपर्क में हमारी नींव ना आए, और अगर आती भी है तो उसका असर हमारे स्ट्रक्चर पर नहीं पड़े। तो जब हमने बोला कि 6 मीटर तक अगर काली मिट्टी आती है तो उस केस में जो पहले की जो फाउंडेशन, शैलो फाउंडेशन में विधियां बताई गई थी कि कम चिकनी मिट्टी हो और कम गहराई तक की हो, तो उसमें हम शैलो फाउंडेशन में क्या विधि अपनाएंगे और क्या नॉर्म्स लेंगे। लेकिन जब विशेष परिस्थितियां बन गई है और 6 मीटर तक भी काली मिट्टी है, मकान का निर्माण करना है, घर की नींव डालनी है, तो उसमें हम पाइल फाउंडेशन के नाम से नई आज तकनीकी इस ज्ञान का हम विस्तृत चर्चा करेंगे। साथियों, कुल मिलाकर बात इतनी है कि ये हमारा जैसे ग्राउंड लेवल है, इससे मान लें कि 6 मीटर तक काली मिट्टी है तो हमें हमारी नींव को वहाँ तक भी हम टिका दें, ये उसको पूरा का पूरा खोदना मुश्किल होता है। उसके लिए क्या करते हैं कि कीले के नुमा हम कील समझ लो, तो उसकी गोलाई के अंदर समझ लो, तो उसकी 6 इंची से लेके 1.5-2 फीट तक गोलाई की ऐसी बीम कॉलम आरसीसी का हम कास्ट कर सकते हैं, जो गोले में एक वेल की तरह खुदाई करेगा। पहले उसके लिए अलग तरीके की मशीन आती हैं जो 2 से 3 मीटर की दूरी पर, जैसा स्ट्रक्चर इंजीनियर हमको डिजाइन देगा उसके अनुसार उस वेल को खोदने का तरीका होता है, ताकि वो उसी गहराई तक सही तरीके से उसको वेल को खोद देता है। और 6 मीटर तक की गहराई तक भी हम जा सकते हैं। 15 सेंटीमीटर मैंने बोला कि 6 इंची गोलाई डायमीटर की भी पाइल हो सकती है, और 1.5 से 2 फीट डायमीटर की भी ये पाइल फाउंडेशन हो सकती है। उसको खोदने का जो इक्विपमेंट का जो तरीका है वो एक अलग मैकेनिकल मेथड है। वो विस्तृत चर्चा में जब पाइल फाउंडेशन की जरूरत पड़ेगी, जो कि बड़े निर्माण में करनी पड़ती है, उस समय उसकी विशेष चर्चा और की जा सकती है। लेकिन साधारण मकानों में अगर हमें पाइल फाउंडेशन की जरूरत पड़े तो हम साधारण तरीके से 2 तरीके की फाउंडेशन इसमें है कि अगर ज़्यादा खराब मिट्टी है तो हम सिंगल बल्ब 1 रीम पाइल होगी, और अगर ज़्यादा खराब मिट्टी है तो डबल बल्ब की पाइल होगी, जिसको हम अंडर रीम्ड पाइल फाउंडेशन कहते हैं। ये रीम्ड वर्ड कुछ नहीं है, ये जो गोले की जो नुमा चीज आरसीसी की जो नीचे जाएगी, नीचे जाके एक बल्ब का आकार ले लेगी।
ये बल्ब का आकार उस लेवल पर लेगी कि उसके नीचे आप समझिए कि इतनी खराब मिट्टी है, और उसको जब भी वो फैलती है तो ये उसको बल्ब है अपने आप उसको उसके इफेक्ट को रोक देगा, और आपके पाइल फाउंडेशन का एक उसको स्टेबिलिटी भी मिलेगी और उसका इफेक्ट इसके ऊपर नहीं होगा। चीज मान लें अगर हमको जरूरत लगे कि ये मिट्टी ज़्यादा खराब है तो इसमें 2 जगह भी हम इस ढंग का बल्ब प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि 6 मीटर तक की गहरी खुदाई करने के बाद में हम आरसीसी के एक कॉलम का सीढ़ियों का बंधा हुआ जाल उसके अंदर नीचे डालेंगे, और वो नीचे डालने के बाद में वो साधारण जो ज़मीन है आपकी उससे एक एयर गैप जिसकी मोटाई कम से कम एयर गैप 8 से 12 सेंटीमीटर मतलब 3 से 4 इंची की जगह छोड़कर इसको कॉलम को हम पाइल फाउंडेशन के इस आरसीसी के कॉलम को हम ऊपर तक ले जाएंगे। वहाँ पर हम एक बीम प्रोवाइड करेंगे, आरसीसी की बीम होगी वो, चाहे वो 1 बल्ब हो चाहे वो 2 बल्ब हो। ये एयर गैप छोड़ने के बाद में हम उसी लंबाई में जहाँ दीवार आ रही है उसमें ये 8 से 10 इंची की बीम, और 1.25 फुट चौड़ाई की दीवार है तो 1.25 फुट चौड़ाई की बीम हम बना देंगे, जो इस सेक्शन में भी दिखाया गया है, और उसके ऊपर हम हमारी चुनाई कर पाएंगे। अब रही बात कैसे बनाएंगे, कि हमने बताया कि एक विशेष इक्विपमेंट से इसकी खुदाई होगी, एक सर्टेन डिस्टेंस जो है 2 से 4 मीटर के बीच की स्पेसिंग होगी कि एक पायल यहाँ लगे, दूसरी 2 मीटर है या 3 मीटर है, जो भी बताया गया है उसके हिसाब से खुदाई होगी, लेवल चेक होंगे। उसके बाद में ये आरसीसी का जाल नीचे उतारा जाएगा, फिर इतना गैप छोड़ के हमें शटरिंग करनी पड़ेगी, और ये लंबाई में हम बीम कास्ट कर देंगे। ये आरसीसी का जाल होगा बीम में भी, जो नॉमिनल रीइंफोर्समेंट भी हो सकता है, जो भी स्ट्रक्चर लोड को लेना है उसके अनुसार ये बीम बनानी पड़ेगी, और ये कॉलम इसके साथ बंध जाएगा, और इस बीम के ऊपर जो भी निर्माण होगा वो इस आरसीसी के कॉलम जो कि पाइल फाउंडेशन है उसको सीधा नीचे ट्रांसफर करेगा और इतनी गहराई तक चला जाएगा, और ये बल्ब जो हैं ये आपस में इस मिट्टी के साथ फ्रिक्शन का काम करेंगे, किसी भी तरीके से ये नीचे नहीं जा सकता है। इस ढंग से ये डबल बल्ब का मामला है, इसमें डबल रीम्ड इसको पाइल कहते हैं, और इसमें भी 8 से 12 सेंटीमीटर के बीच का गैप है। प्रोसीजर एक ही है, ये ज़्यादा खराब मिट्टी की स्थिति में, ज़्यादा लोड की स्थिति में डबल रिम्ड डबल बल्ब वाली पाइल फाउंडेशन होगी, और कम की स्थिति में एक सिंगल बल्ब की फाउंडेशन होगी। तो कुल मिला के एक किला आरसीसी का हमने ज़मीन के अंदर गाड़ दिया। वो ताज़ा कंक्रीट होगी, जैसे अपन साधारण आरसीसी करते हैं वो कि वो नियम फॉलो किए जाएंगे। आरसीसी के लिए जो कंक्रीट का मिक्स है वही होगा, और ये उसको कंक्रीट के साथ में भरने के बाद में सभी लेवल पे आने के बाद में हम ये बीम कास्ट कर देंगे, और बीम कास्ट करने के बाद में ये यहाँ बीम दिखाया गया है, यहाँ बीम दिखाया गया है, ये डबल रिम्ड में, ये सिंगल रिम्ड में है, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन में ये बीम दिखाया गया है, और उसके बाद में हम उसकी क्योरिंग होने के बाद में इसकी चुनाई का काम कर सकते हैं, और हमारी दीवार को हमेशा हमेशा के लिए ब्लैक कॉटन सॉइल की, चिकनी मिट्टी की, इस जो भी खराबी है जिसकी वजह से वो फूलने की और सिकुड़ने की जो उसकी प्रकृति है उससे हमारे नींव को पूरे के पूरे तरीके से बचाया जाएगा। और ये बहुत ही साधारण पाइल फाउंडेशन का तरीका इसमें है, जो साधारण घरों में जहाँ पर काली मिट्टी के अलावा और कोई ऐसी साधन नहीं है और उस क्षेत्र में मकान तो बनाना आवश्यक है, तो हमें इस फाउंडेशन के लिए इस विधि से हमें नींव का निर्माण करना ही पड़ेगा। हमारे पास इसका दूसरा कोई साधन नहीं होता है। जब ये दीवार इस ढंग से बन जाएगी, ये मैंने बोला कि ज़मीन से ऊंचा है, ये जो बीम आ रही है ये कॉलम हो गया, तो इसके आउटर एज पे दोनों तरफ हम खड़ी ईंट लगाकर इसको भी कट कर देंगे, ताकि किसी तरीके से बाहर की ये दीवार है मान लो, तो ये पानी है जो इसके अंदर, बरसात का पानी वगैरह इसके अंदर जहाँ तक हो सके हम इसको रोकें न जाए। तो कुल मिला के आज हमने सभी तरह की शैलो और डीप फाउंडेशन के बारे में, खुली और नहीं खुली पाइल फाउंडेशन के बारे में चर्चा करी। और आज मैं समझता हूँ कि घर के निर्माण में, साधारण घरों के निर्माण में जो कोई भी दुविधाएं है
और मिट्टी की प्रकृति को देखकर हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, तकनीकी ज्ञान क्या कहता है, साधारण स्वरूप में समझाने के लिए मैंने मेरा प्रयास किया। मैं समझता हूं कि आज के इस सत्र के साथ हमारे घर के निर्माण में नींव की प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है। अब विशेष निर्माण के लिए आगे बढ़ेंगे और कुछ निर्माण के लिए और सावधानियां क्या रखनी चाहिए उसके बारे में चर्चा करेंगे अगले सत्र में। धन्यवाद।